नमस्कार दोस्तों तीतर को बताई गई 8 बातें बहुत ज्ञानवर्धक हैं। दोस्तों आज हम आप लोगों को तीतर को बताई गई 8 बातें बताने जा रहे हैं जिन पर अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी मनुष्य अमल कर लेता है या सुन लेता है या जान लेता है तो अपने जीवन में कभी अज्ञानी नहीं रहेगा। दोस्तों ये 8 बातें बहुत ज्ञानवर्धक हैं। अगर कोई व्यक्ति इन 8 बातों को अपने जीवन में उतार लेगा तो वो कभी भी गरीब नहीं रहेगा और उसे कभी भी नाकामयाबी नहीं मिलेगी। उस व्यक्ति को हमेशा सफलता ही मिलेगी। दोस्तों ये 8 बातें तीतर को बताई गई हैं। आज हम आपको तीतर को बताई गई इन 8 बातों के बारे में बताने जा रहे हैं। इस वीडियो को पूरा देखना। दोस्तों कहा जाता है जो अधूरा ज्ञान होता है वो बहुत ही घातक होता है। अधूरा ज्ञान घातक ही सिद्ध होता है, बहुत ही हानिकारक होता है। दोस्तों इस वैदांतिक दृष्टांत चैनल में आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक लाइक भी कर दें, बेल आइकन को भी दबा दें। तो दोस्तों चलिए अब हम आपको बताते हैं तीतर को बताई गई 8 बातों के बारे में। एक कहानी के माध्यम से हम आपको बताते हैं। एक घना जंगल था जिसमें एक तीतर रहता था और उसके 2 बच्चे और उसकी पत्नी रहा करते थे। तीतर बहुत मेहनती था। तीतर रोजाना जंगल की ओर जाता और अपने दोनों बच्चों और अपनी पत्नी के लिए भोजन ढूंढकर शिकार करके आता और अपनी पत्नी और बच्चों को खिला देता। ऐसे में दोस्तों कुछ दिन चलते रहे। रोजाना तीतर अपने बच्चों और पत्नी लाकर भोजन खिलाता रहा। ऐसे में तीतर के पड़ोस में कुछ कौवा रहते थे जो तीतर को देखकर जलते थे, क्योंकि तीतर रोजाना अपने बच्चों और पत्नी के लिए भोजन लेकर आता और उन्हें खिलाता, और जो कौवा थे वो रोजाना भूखे रहा करते थे क्योंकि उन्हें कहीं पर भी भोजन नहीं मिलता था। दोस्तों तीतर की पत्नी बहुत भोली भाली और सीधी सादी सरल स्वभाव की थी। दोस्तों तीतर की पत्नी के पेट में कोई बातें छिपती नहीं थी और तीतर जो भी बातें बताता था वह तीतर की पत्नी उन बातों को गांव में ढिंढोरा पीटती देती थी और लोगों को बता देती थी। ऐसे में कौवे तीतर से पूछते कि तीतर भाई आप अपने बच्चों को पत्नी को भोजन कहाँ से लेकर के आते हो? जरा हमें भी बताओ, हमें भी भूखे रहते हैं, हमें भी भोजन नहीं मिलता, हमें भी भोजन मिल जाया करेगा तीतर भाई, हमें भी बता दो, अच्छा रहेगा। ऐसे में दोस्तों तीतर कुछ नहीं बताता है और अपने भेद नहीं खोलता और ऐसा ही चलता रहा। ऐसे में जो तीतर अपनी सारी बातें अपनी पत्नी को बता देता था। एक दिन कौवा तीतर की पत्नी से पूछता है कि भाभी जी तीतर भोजन कहाँ से लेकर आता है, जरा हमें भी बता दो। इतने में तीतर की पत्नी ने कौवे को सारी बातें बता दी और उस तीतर की जगह पर वो कौवा दूसरे दिन पहुंच जाता है। तीतर से पहले ही शिकार करके खा जाता है। तीतर को उस दिन कुछ नहीं मिलता। तीतर खाली हाथ ही आ जाता है और तीतर कोई शिकार नहीं करता, जिस वजह से तीतर का पूरा परिवार भूखा रह जाता है और अच्छे से देखते देखते पूरी रात भूखे ही सो जाते हैं। और दूसरे दिन भी तीतर से पहले काला कौवा पहुंच जाता है और शिकार कर लेता है और जब तीतर जाकर पहुंचता है तो कुछ नहीं मिलता। तीतर निराश होकर वापस आ जाता है और उस दिन भी तीतर के घर वाले भूखे ही सो जाते हैं। और रात के समय तीतर अपनी पत्नी को कहता है, ये सारी गड़बड़ तुम्हारी वजह से ही हुई है। अगर आज हमारा परिवार भूखा है तुम्हारी वजह से है। अगर तुम सारी बातें किसी को नहीं बताती और अपने पेट में पचा लेती तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। तीतर की पत्नी बोलती है कि अजी सुनो, आपको हमारे पेट नहीं पालना तो सीधा ही हमसे यूं ही मना कर दीजिए, हम पर ये लालचन मत लगाइए। इतने में ही तीतर की पत्नी से तीतर की बहस हो जाती है। देखते ही देखते उनके परिवार को 2 से 3 दिन हो जाते हैं और वे एक भी निवाला नहीं कहते हैं। और वे उस दिन तीतर रोजाना जंगल में जाता भोजन की शिकार की तलाश में,
लेकिन तीतर को कुछ नहीं मिलता। ऐसे में देखते देखते कुछ दिन और निकल गए, बीत जाते हैं और एक दिन तीतर को जंगल में शिकार की तलाश में जाता है और तीतर को एक आश्रम दिखाई देता है जहाँ पर साधु तपस्या कर रहे होते हैं। साथ वह तीतर उस साधु महाराज के पास चला जाता है और उसके पास जाकर बैठ जाता है। तो साधु महाराज देखता है कि तीतर बहुत ही उदास खड़ा था। तो साधु महाराज देखते ही कहता है कि तीतर भाई, तुम इतने उदास क्यों खड़े हो। तीतर बोलता है, हे महाराज, मेरे घर में 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया, भोजन का एक भी निवाला मेरे घर में नहीं है। तो मैं ऐसे में नाराज नहीं रहूँगा तो क्या होगा। मैं 3 दिन हो चुके हैं, मेरे घर में किसी ने भी खाना नहीं खाया है। इतने में ही तीतर से साधु महाराज बोलते हैं कि ये गलतियाँ सिर्फ तुम्हारी है, तुम्हारी वजह से ही तुम्हारे घर में भोजन नहीं मिल रहा है, क्योंकि तुम मूर्ख हो। तुम अब तुम्हारी पत्नी को अगर कोई कुछ बातें नहीं बताते तो आज तुम्हें ये दिन नहीं देखने पड़ते। ऐसे में साधु महात्मा कहते हैं कि आज मैं तुम्हें 8 बातें बताता हूँ जिन्हें तुम्हें किसी से नहीं कहना है। अगर तुम इन 8 बातों को ग्रहण कर लेते हो तो तुम्हें जीवन में कभी भी असफलता नहीं मिलेगी, अकामयाबी नहीं मिलेगी, हमेशा तुम्हें सफलता ही मिलेगी। ऐसे में दोस्तों इन 8 बातों को आप सभी को अमल करना है और इन 8 बातों को आप सभी को देखना है और गौर करना है। दोस्तों महाराज ने तीतर को बताया था कि तुम्हें तुम्हारी किसी भी प्रकार की मजबूरी को किसी को नहीं बताना है, चाहे वो आपका पुत्र हो, मित्र हो या रिश्तेदार हो, किसी को भी नहीं बताना है। अगर तुम उस मजबूरी को किसी को बता देते हो तो वह आपकी मजबूरी का फायदा उठाता है और तुम्हें किसी भी कार्य को करने के लिए विवश कर देता है। इसलिए तुम्हें किसी भी प्रकार की कोई मजबूरी को किसी को भी नहीं बताना चाहिए। दोस्तों दूसरी बात महाराज जी ने ये बताई थी कि ये जो दूसरी बात है वो बहुत ही खास बात है, इस बात पर आप लोगों को अमल करना है। दूसरी बात ये बताई थी कि भूतकाल की गलतियाँ। दोस्तों आपके जीवन में भूतकाल की जो की गई गलतियाँ हैं और भविष्य की जो रणनीतियाँ हैं वो किसी को भी नहीं बतानी चाहिए। अगर आप आपकी भूतकाल की गलतियों को किसी को बता देते हो वो भविष्य काल में फिर से दोहराकर आपको भविष्य कर देगा और वो आपको पिछड़ा देगा। और यदि आप अपने भविष्य की रणनीति यानी आप भविष्य में करने वाले कार्य के बारे में बता देंगे तो ऐसे में वे आपकी रणनीति या कार्य को कभी भी सफल नहीं होने देगा। दोस्तों तीसरी बात महाराज ने ये बताई थी कि तुम्हें घर के बीच की बात किसी को भी नहीं बतानी चाहिए, चाहे वो पति पत्नी के बीच की हो, चाहे वो पुत्र या पिता के बीच की हो, यानी कि घर की बात को कभी भी किसी को बाहर नहीं बताना चाहिए। कहते हैं कि अगर आप अपने घर की बात को किसी बाहर के व्यक्ति को बताते हैं तो वह बाहर का व्यक्ति आपकी बातों पर अमल करता है, जिससे आपके घर में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। आपके घर का मान सम्मान प्रतिष्ठा समाज के अंदर कम होने लगती है, जिससे आपका मान सम्मान भी कम हो जाता है और गांव की सारी इज्जतें चली जाती है। दोस्तों चौथी बात महात्मा ने ये बताई थी कि आपको अपनी कमाई का जरिया कभी भी किसी को नहीं बताना चाहिए। अगर आप आपके कमाई के जरिए को किसी को बता देते हैं तो दोस्तों आपके कमाई का जरिया बिल्कुल ही समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों आपको अपनी कमाई का जरिया किसी को नहीं बताना चाहिए, जहाँ से आपको पैसा आ रहा है वो रास्ता किसी को नहीं बताना चाहिए। दोस्तों पांचवी बात महाराज जी ने ये बताई थी कि आपको अपनी कमजोरी कभी किसी को भी नहीं बतानी चाहिए और अपनी ताकत और कमजोरी दोनों ही किसी को नहीं बतानी चाहिए। अगर आप आपकी कमजोरी किसी को बता देते हो तो वह व्यक्ति आपकी कमजोरी का फायदा उठाकर आपको किसी भी कार्य को करने के लिए विवश कर देता है। अगर आप किसी व्यक्ति को ताकत बता देते हो तो वह आपकी कमजोरी को ढूंढ लेता है और वह आपको किसी भी कार्य के लिए ताकत से भी विवश कर सकता है। दोस्तों इसलिए आपको अपनी ताकत और कमजोरी
किसी को भी कभी भी कहीं पर भी नहीं बतानी है। दोस्तों महाराज जी ने छठी बात ये बताई थी कि आपको अपने मित्र और शत्रु के बारे में कभी भी किसी को नहीं बताना चाहिए। अगर आप आपकी मित्रता के बारे में किसी व्यक्ति को बता देते हैं तो कोई भी व्यक्ति आपकी मित्रता को शत्रुता में बदल देता है और आपका मित्र ही आपका शत्रु बन जाता है। तो आपको आपके मित्र और शत्रु के बारे में कभी भी किसी को नहीं बताना है। दोस्तों महाराज जी ने सातवीं बात यह बताई थी कि आपको आपके द्वारा दिया गया दान आपको कभी भी किसी को नहीं बताना है। जैसा कि आप आपके दाएं हाथ से दान देते हो तो बाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। दोस्तों आपके द्वारा दिया गया किसी भी प्रकार का दान अगर आप किसी भी व्यक्ति को बता देते हो तो उस दान का दिया हुआ फल आपको प्राप्त नहीं होता है। इसलिए आप लोगों के द्वारा दिया गया दान किसी भी प्रकार के व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए। दोस्तों आशा करते हैं तीतर के द्वारा महाराज जी के द्वारा तीतर को बताई गई इन 8 बातें आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर ये इन 8 बातों पे आप अमल करते हो अपनी जीवन में तो आपको आपके जीवन में कभी भी ज्ञानहीन होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए इन 8 बातों पर आप लोग अमल अवश्य करें। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये 8 बातें पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब